सपना आपका, जिम्मेदारी हमारी। धनंजय पब्लिक स्कूल 10+2 में एंट्रेंस एग्जाम सेशन 2026-27 के लिए सुनहरा मौका। 2 बड़े अवसर। सेकेंड टेस्ट 5 अप्रैल 2026 दिन रविवार और थर्ड टेस्ट 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार। 90% तक अंक पर फ्री एडमिशन, साथ ही 75% अंक पर 50% तक एडमिशन फीस में छूट। इसके साथ ही 60% तक अंक पाने पर 30% तक एडमिशन फीस में छूट। तो आज ही करें अपने उज्जवल भविष्य की शुरुआत धनंजय पब्लिक स्कूल जगदीशपुर अतरौली आजमगढ़ के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र के धनंजय पब्लिक स्कूल में विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। विद्यालय की प्रधानाचार्य रुचि तिवारी ने बताया कि तकरीबन 15 से 16 वर्ष पूर्व स्थापित यह विद्यालय लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इस विद्यालय का परीक्षा परिणाम 90% रहा, जो संस्था के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यवहारिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही विद्यार्थियों की शंकाओं के समाधान के लिए रात 9 बजे तक ऑनलाइन फैकल्टी की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय के टॉपर्स में पुष्ट ने 94.8%, अनन्या ने 93.8%, यशी सिंह ने 87.8% अंक पाकर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। इसके साथ ही दीपक, निषाद, अजीत कुमार, साज, अहमद, अभिनव, शैलेश, काव्या, सुधांशु, सुमित, आस्था समेत अन्य लोगों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किए। इस दौरान प्रबंधक प्रभाकर तिवारी ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। मैनेजिंग डायरेक्टर पद्माकर तिवारी ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वाइस प्रिंसिपल अरविंद चौहान, कोऑर्डिनेटर चंद्रशेखर यादव, मिस्टर ब्रजेश चतुर्वेदी, रमन पांडे, त्रियुगी उपाध्याय, जयराम तिवारी, आदित्य प्रजापति, संध्या यादव, पंकज प्रजापति, संतोष पांडे, पवन मिश्रा, प्रदीप गौड़, सुरेंद्र सहित तमाम लोग मौजूद रहे। नमस्कार, मैं तेजी से आशीष पांडे। इस समय हम धनंजय पब्लिक स्कूल में हैं। सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट निकला, जिसमें आप देख सकते हैं सभी मेधावी छात्र यहाँ पे हैं। टॉप 10 के छात्र हैं जिन्होंने 90 से ऊपर अंक प्राप्त किया है। तो जानते हैं इसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत, कितनी शिद्दत, कितनी लगन के साथ छात्रों ने अपना प्रदर्शन दिया और विद्यालय प्रबंधन तंत्र छात्रों को सम्मानित कर रहा है, उत्साहवर्धन कर रहा है। इस तरह से हम देखिए छात्र वन बाय वन करके एक छात्र से उसके मोटिवेशन और वह किसको अपना आदर्श मानता है और इन फ्यूचर क्या बनना चाहता है। तो पहले क्या नाम अपना? सृष्टि यादव। क्या नंबर प्राप्त किया आपने? 96.6 नहीं 86.6। तो क्या लग रहा है आपको इन फ्यूचर क्या बनना चाहते हैं आप? यूपीएससी करनी है। यूपीएससी करनी है। तो जो नंबर मिला आपको अपनी मेहनत से मिला है कि हाँ। इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता था? क्यों नहीं तो फिर क्या दिक्कत थी कि कब कम हो गया? कोई कमी रह गई प्रयास में? हो सकता है, कुछ प्रयास में कमी रह गई। तो विद्यालय कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आगे की पढ़ाई कहाँ से करना चाहेंगे? इंटरमीडिएट में जाना है आपको? यहीं से करना है। क्या नाम है? दृष्टि यादव। दृष्टि यादव। क्या नंबर रहा आपका? मेरा 83.8%। 83.8%। मतलब जो नंबर मिला खुद के मेहनत से मिला है? यस सर। और कहाँ गया था? टीपीएस। अच्छा, तो नकल नहीं हो रही थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता था इतना नंबर मिलेगा, इससे ज़्यादा मिल सकता था? इससे भी ज़्यादा मिल सकता था। फ्यूचर की प्लानिंग कर चुके हैं? व्हाट विल बिकम इन फ्यूचर? डॉक्टर, नीट करना है। नीट करना है, तैयारी चल रही है? यस सर। विद्यालय कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। आपके फेवरेट टीचर कौन है? मिस्टर घनश्याम सर। और श्रेय किसको देंगे? अपने सभी टीचर को, अपने पेरेंट को। चलिए ठीक। क्या नाम है? मीनाक्षी यादव। मीनाक्षी। हाई स्कूल टॉप की हैं? यस सर। कि टॉप नहीं हो पाया? कितना नंबर है? नहीं, फिर भी 74.2 है। 74.2 है। नंबर कम है, दुख है, तकलीफ है? यस इंटरमीडिएट में कुछ इससे बेहतर करेंगे? यस सर। क्या फ्यूचर में बनना चाहती हैं? व्हाट विल बिकम फ्यूचर? यूपीएससी क्लियर करेंगे। पढ़ा इंटरमीडिएट
चूँकि हाई स्कूल में कुछ आपको कम लग रहा है, इंटरमीडिएट में कितना नंबर प्राप्त करेंगे? अपर 85 प्लस। 85 प्लस, ज़्यादा Nine. नहीं बता रहे हैं? अच्छा, मतलब जो करेंगे मेहनत से करेंगे। यस सर। चलिए परिचय दीजिए। माई सेल्फ साज अहमद, कहाँ के रहने वाले हैं? बूढ़नपुर, बिलमपुर। बिलमपुर छपरा। ये विद्यालय आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। अपने मार्क्स से संतुष्ट हैं पूरी तरह से? नहीं, पूरी तरह से नहीं। पढ़ाई से संतुष्ट हैं? हाँ, पढ़ाई से संतुष्ट है। मार्क्स से क्यों नहीं संतुष्ट हैं? जितनी मेहनत की उतना नहीं आया। जितनी मेहनत की उतना। तो आप इन फ्यूचर क्या बनना चाहते हैं? जी इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहते हैं। इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए आपकी जो इस समय दक्षता है, कुशलता है, वह आगे इस पे हो जाएगा कि इससे बेटर करना? इससे बेटर करना। तो कब से करेंगे? बस इसी बात से। इसी बात से। आपको सबसे अच्छा टीचर कौन लगता है आपके विद्यालय? मिस्टर जयराम तिवारी सर और मिस्टर अरविंद चौहान। सर, क्या इनमें अच्छाइयाँ हैं? ये जो पढ़ाते हैं समझ में आ जाता है अच्छा। और लोग पढ़ाते नहीं समझ में आता? आता है, लेकिन ये थोड़ा बेटर समझाते हैं। अच्छा, बेटर समझाते हैं। चलिए ठीक है। क्या नाम है? माई सेल्फ सुमित यादव। सुमित यादव। सुमित जी अच्छा नंबर पाए हैं। यस, माला पहने, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। आगे इससे बड़ी माला पहनना चाहेंगे? यस हम्म? यस। क्या बनेंगे फ्यूचर में? जेई इंजीनियर। इंजीनियर बनेंगे। पढ़ाई से पूरी तरह संतुष्ट हैं? यस। सफलता का श्रेय किसको देंगे? टीचर्स को, पेरेंट्स को अपने। पेरेंट्स को। चलिए ठीक है। क्या नाम है? माई सेल्फ शैलेश, शैलेश जी। कहाँ के रहने वाले हैं? लोहरा के रहने वाले हैं। लोहरा के रहने वाले। पढ़ाई अच्छी चल रही है? यस सर, अच्छी चल रही है। माला फूल अच्छा लग रहा है? यस सर, अच्छा लग रहा है। अब इसी तरह से पहनते रहेंगे कि फिर बीच में छोड़ देंगे? नहीं सर, इससे और भी अच्छा अचीव करना है। इससे बढ़िया गुलाब का माला पहनेंगे। हैं? अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे। यस सर, अच्छा। हो सकता है माला, अगर मेहनत नहीं करेंगे हो सकता है माला अगली बार ना मिले। सर। इंटरमीडिएट पे कहाँ तक अचीव करना चाहते हैं? सर प्लस 85 ऐसे। 85? और भी सर। यस सर, 85 90 प्लस ऐसे। 90 प्लस है। यस सर। फ्यूचर में उसी तरह से काम करेंगे? यस क्या सर। बनना है? सर जेई क्रैक करके। जेई। यस सर। चलिए चलिए। क्या नाम है? माई सेल्फ लक्ष्य मल्होत्रा। मल्होत्रा जी। Yes, sir. यहाँ मल्होत्रा है? यस सर। कहाँ पे? सर लोहरा अतरौली आजमगढ़। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा लग रहा है? यस सर, पूरी तरह पढ़ाई संतुष्ट हैं? बिल्कुल हैं? बिल्कुल। अब इससे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है? है अभी है? और करना है तो काहे नहीं कर रहे हैं? सर। कर रहे हैं, अब इससे भी बेटर लाने का कोशिश करेंगे। अच्छा, बेटर लाएंगे? यस सर। कुछ कमी है अभी? सर क्या कमी- बनना चाहते हैं? सर बनना, सर डॉक्टर बनना है। इंजीनियर नहीं बनेंगे? नहीं सर। क्या इंजीनियर क्या दिक्कत है? सर डॉक्टर में मुझे सर अच्छा लगता है, मतलब अच्छा सही लगता है? हाँ, बनना है। अच्छा, यस सर। ठीक। चलो भाई। माई सेल्फ विपिन कुमार। विपिन जी माला फूल पहन लिए हैं, जी सर। आगे क्या करना है? आगे यूपीएससी क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बनना है। पढ़ाई उस तरह की कर रहे हैं कि केवल ऐसे? यस सर। बढ़िया कर रहे हैं। यस सर। सबसे तेज है पढ़ने में? सबसे ज़्यादा नंबर पाए हैं आप? जी हाँ जी। बढ़िया पाए नंबर ना। तो माता पिता जी आपसे क्या कहे? माता पिता कहें और आगे बढ़ो। और मेहनत करो। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर। तो चलिए ठीक है, माला मत निकालना। जी। चलिए। माई सेल्फ उत्कर्ष यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? दौरापट्टी अतरौली आजमगढ़। मार्क्स से संतुष्ट हैं? यस, अभी सर पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। पूरी तरह संतुष्ट नहीं है? क्या कमी रह गई? 94 अचीव किए हैं, फिर भी थोड़ा मेहनत करना चाहिए। 94 पाए हैं? यस सर। अरे भैया यहाँ 80% उससे कम पाए हैं, बहुत संतुष्ट आप 94 पाने तो के थोड़ा बाद हमें और अचीव करना है इसीलिए। क्या कमी रह गई? सर कमी रह गई थोड़ा सर। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है आपका? सर मैथ। मैथ अच्छा है। Yes. मैथ में कितना नंबर पाए? मैथ में सर आया 93। 93। Yes, sir. 99 पाना था क्या? सर अचीव करना तो वही था, अब नहीं आया तो क्या। नहीं पाता। क्या बनना है? मैं सर CA चार्टर अकाउंटेंट। पैसा ज़्यादा मिलता है क्या उसका? अब पैसा से नहीं सर, वो मतलब प्रोफेशन मेरा चलता है। अच्छा, प्रोफेशन है। अच्छा, ठीक है, और कुछ बताना चाहते हैं? नो सर। सफलता का श्रेय किसको देंगे? सर माता पिता और अपने टीचरों को। सबको? यस सर, सबको। क्या नाम है? अनन्या। सबसे पहले मुझसे किस क्लास में पढ़ती हो? 11th में, अभी 10th पास आउट हुए हैं। हंसी आ रही है। क्या नंबर है आपका? 95%। 95%? ज़्यादा नहीं पा गई? नहीं, ठीक ही है। नकल हो रही थी ना? नहीं हाँ? नहीं अरे वहाँ पे नकल होती थी? नहीं होती थी। अच्छा ठीक है। तो क्या बनना फ्यूचर है? डॉक्टर। डॉक्टर। चलिए।
नंबर ठीक है ना? हाँ। अगर नहीं ठीक होगा तो फिर आगे तैयारी करो। माय नेम इज साक्षी गोस्वामी। हाँ? साक्षी गोस्वामी। अच्छी गोस्वामी, कितना नंबर है? 90%। 90%। अच्छा लग रहा है? हाँ। और भी क्या कुछ करना है क्या? डॉक्टर। डॉक्टर। चलो ठीक है। माई सेल्फ काव्या। तो क्या प्या जी कितना नंबर पाई हैं? 93%। हाँ? 93%। 93%। नंबर ज़्यादा मिला है? नहीं, ठीक। बोर्ड से कह देंगे कंप्लेन, काफ़ी का नंबर कट जाएगा। ठीक नंबर है, सही ना? गलत नहीं निकाल पीछे कोई है तो किसको श्रेय देंगे अपनी सफलता का? टीचर्स को और मम्मी पापा को। मम्मी पापा को। मम्मी पापा क्या करते थे? टीचर तो पढ़ाते थे, मम्मी पापा क्या किए? मम्मी पापा सपोर्ट किए। सपोर्ट किए। आगे क्या बनना है? जज। हाँ? जज। ये क्या होता है? जज। ये क्या होता है? अरे जज करना है? बनना। जज बनना। चलो ठीक, चलिए। माई सेल्फ अंशु फ्रॉम क्लास 10th। बढ़िया है? हाँ। अच्छा लग रहा है? सफलता का श्रेय किसको देंगे? अपने पेरेंट्स को और धनंजय पब्लिक स्कूल के टीचर्स को। क्या बनोगी? डॉक्टर। अच्छा, आप देख रहे हैं इसी क्रम में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हैं, आपसे बात करेंगे। चलिए परिचय दीजिए। मेरा नाम रुचि तिवारी है, मैं धनंजय पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। इस बार के रिजल्ट के बारे में क्या ओपिनियन आपकी है, क्या राय है? सर, रिज़ल्ट तो ये इतिहास में रहा है कि हमारे विद्यालय का हमेशा ही अच्छा आया है और इस साल भी 9% एबव है रिज़ल्ट हमारे स्कूल का। और इसके लिए मैं श्रेय अपने गार्जियन और स्टाफ दोनों को देना चाहूँगी। अपने मतलब बच्चों को नहीं देंगे? नहीं, बच्चे तो प्रॉपर मेहनत कर ही रहे हैं। बच्चों को तो इसीलिए भेजा ही गया है, उनका एम ही है कि उनको पढ़ना है। लेकिन वो जो हमारा गार्जियन रूरल एरिया में रह के तमाम अभावों में रह करके भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है और अपने तो निरक्षर होते हुए भी बच्चों को हाई स्कूल के लिए पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। अच्छा, तो इसका इसलिए तो गार्जियन को ही दे देना पड़ेगा। क्योंकि आज का रिजल्ट जो निकला है, जो बच्चों ने इस तरह की सफलता पाई तो उनको मान लीजिए आप सम्मानित कर रहे हैं। जो बच्चे कहीं ना कहीं अपने मार्क्स को लेकर हताशाहित हैं, कम मार्क्स हैं, उनकी मतलब हीन थिंकिंग जो होती है, हीन भावना हो, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? तो उनसे क्या कहेंगे कि कैसे क्या करें वो? सर देखिए, इसमें हीन भावना जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसके लिए हम अपने बच्चों को एग्ज़ाम से पहले ही मोटिवेट करते रहते हैं कि हर बच्चा टॉपर नहीं होता है। आपको समाज में नंबर के साथ साथ अपने आप के व्यक्तित्व को भी बनाना एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मैं अपने बच्चों, जो बच्चे मेरे हरासमेंट हो रहे या ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है। बच्चों को हम लोग पहले ही मोटिवेट करते हैं कि परसेंटेज पे आप मत भागिए, आप एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करिए। और कुछ कहना चाहती हैं? सर, मैं जो बच्चे हमारे टॉपर हैं उनके लिए वेल विशेज है। वो जहाँ भी जाना चाहेंगे, इस विद्यालय परिवार से जो भी सहयोग होगा हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे जो बच्चे कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं, उनको भी यथासंभव हम कोशिश करेंगे कि वो आगे बढ़े। और उनके लिए भी मेरा विशेष है कि वो भी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रयास नहीं किया। मैं यही चाहूँगी कि वो मैं उस अपने स्टाफ और अपने गार्जियन सबको थैंक यू करना चाहूँगी और अपने उस स्टूडेंट को भी करना चाहूँगी जो आज कहीं ना कहीं समाज में अपने बच्चों के साथ इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक, धन्यवाद, बहुत अच्छा। आइए, चलिए, बच्चों के अभिभावक भी हैं, हम इनसे भी जानना चाहते हैं इन्होंने बच्चों को तराशने संवारने में कितनी मेहनत की होगी। सर, परिचय दीजिए और क्या सुझाव है और बच्चों के लिए, अपने बच्चे के लिए? सर, मेरा नाम नईम अहमद है, मैं महंगोपुर धार और ज़िला आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और हमारा बच्चा जो है 92% लाया। इसमें जो इस परसेंटेज से आप संतुष्ट हैं? नहीं, पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। ऐसा क्या है कि 92% आपको कम लग रहे हैं? क्यों? वो थोड़ा सा बच्चा एफर्ट नहीं कर पाया उतना। हमको उम्मीद था कि 95 बन जाएगा। अच्छा, 95 आपने बना के रखा जी, था, बच्चा 92 जी हो गया। तो बच्चे से क्या उम्मीद पाल रखे हैं आपने? बच्चे को 3% आपका कम है जी, तभी दुखी हैं। तो नहीं, इंटर में उसका इम्प्रूवमेंट जो है कराएंगे। नहीं, इन फ्यूचर क्या बनना चाहता है? इंजीनियर बनाना चाहते हैं। बच्चा बनना चाहता है, आप बनाना चाहते हैं? नहीं, बच्चा बनना चाहता है, उसमें हम सहयोग करेंगे। जैसे आपने अपनी सोच बच्चे में डाल दी है। जी जी। बच्चे से कभी पूछे आपकी क्या बनना चाहते हो? जी जी, उसने बताया? बताया है जी।
तो आपको लगता है कि बच्चा आपको बन पाएगा? जी। काबिलियत है हाँ, वो सारी जी, चीज़ें। काबिलियत है। विद्यालय के बारे में क्या ओपिनियन आपकी राय क्या है? विद्यालय में बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर है और यहाँ का सपोर्टिंग स्टाफ है और पढ़ाई जो है बहुत अच्छी तरह करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं। अच्छा, इंटरमीडिएट भी बच्चा यहीं से करेगा? जी ज़रूर। चलिए ठीक है। चलिए सर जी सर, परिचय दीजिए। ब्रजेश नाम है सर मेरा और बच्चे का नाम आयुष है। बच्चा आपका जो मार्क पाया है, जितना जी, नंबर गेट किया जी, है, जी। उससे संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, धन्यवाद। अच्छा, संतुष्ट है। बच्चा क्या बनना चाहता है? बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है सर। आप भी चाहते होंगे जी कहीं ना बिल्कुल कहीं? बिल्कुल बिल्कुल। आप चाहते हैं? पहले बच्चा चाहता था कि पहले आप चाहते थे? नहीं, पहले तो बच्चा ही चाहेगा, उसके बाद मैं चाहूँगा। बच्चा तो कोरा कागज होता है, उसको जो भी लिख दीजिए, जो भी बच्चा पढ़ा दीजिए, आज जो का भी समझा बच्चा दीजिए। आज का नहीं, बच्चा आज पूरा का कागज बच्चा- नहीं है सर। नहीं, हाई स्कूल का क्योंकि- बच्चा भी इतना मुझे नहीं नहीं, लगता कैरियर काउंसलिंग को क्योंकि लेकर के इतना बेटर सोच सकता है। स्कूल में आजकल कैरियर काउंसलिंग के लेके भी बात होती है सर। हर स्कूलों में कैरियर काउंसलिंग बच्चों को शुरू से ही अवेयर कराया जाता है, तो इसलिए वो पहले से ही अवेयर है। आपका बच्चा उस लायक है जिस चीज़ को आप सोच रहे हैं? जी बिल्कुल सोच रहा हूँ, बिल्कुल लायक है। लायक है तो बच्चा आपको संतुष्ट करेगा। तो सामने दो साल बचे हुए हैं, जी तो और भी बच्चे से क्या उम्मीद पाल रखे हैं कि मेहनत और करे कि जितना है उतने में काम चल जाएगा? नहीं, बच्चे से उम्मीद बस इतनी है कि जो करे अच्छा करे और मन से करे, लगन से करे। और बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? और बच्चों से ही कहना चाहेंगे मेहनत से पढ़ें, आगे बढ़ें और अपने सपने को साकार करें। चलिए ठीक है। चलिए परिचय दीजिए। नीरज नाम है। नीरज नाम जी। नीरज जी, आपका बच्चा पढ़ता है? जी। तो बच्चा जो नंबर प्राप्त किया है उसके लिए उसको फूलमाला विद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया है। उसके लिए विद्यालय प्रबंधन को धन्यवाद देते हैं। जी। आप भी बच्चे को सम्मानित किए होंगे? जी। तो जो बच्चा नंबर पाया उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं क्योंकि उसने प्रयास अच्छा किया और जो भी वो उसने तैयार किया था और जो भी हम लोगों ने अपेक्षा की थी उससे, वो उसने अच्छे नंबर प्राप्त किए। आपने जो तैयारी की थी? हाँ, जो हमने उसको अपना एक्सपीरियंस जो हमने अपने समय पे था हम लोगों का, वो एक्सपीरियंस हमने दिया कि कैसे लिखा जाता है। आप एक चीज़ बताइए, जो चीज़ें मुझे नहीं पूछनी चाहिए। जी। जिस समय आप बच्चा जिस पोजीशन पे, उस समय आपकी रैंकिंग इतनी रही, आपने भी अपने आप को इस तरह से रखा था? बिल्कुल। छिपा रहे हैं? नहीं, छिपा नहीं रहे। तो क्या आपने जो सोचा था वो पाया? हाँ, बिल्कुल पाया। एक्चुअली क्या है, केवल रिजल्ट ही सब कुछ नहीं है और हम चाहते हैं कि उसका व्यक्तित्व का जो भी विकास है वो संपूर्ण अच्छे से हो। उसमें उसका एजुकेशन भी आता है और बाहरी चीज़ें भी आती हैं, तो उसमें अच्छा बच्चे सपोर्ट को क्या बनाना चाहते हैं? अब वो क्या बनना चाहता है वो डिपेंड करता है उस नहीं पर। जानते आप? फिलहाल वो डॉक्टर बच्चे बनना को चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है और हम चाहते हैं कि उससे वो अपने फ्यूचर में कामयाब रहे। आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। जी। चलिए, और कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, धन्यवाद। और स्कूल स्पेशली के स्कूल के लिए कि अच्छा स्टाफ है, वेल एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड टीचर्स है, अच्छी पढ़ाई की जाती है और मुझे अच्छा लगा यहाँ पे। थैंक यू। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों ने अपने इंटरव्यू के माध्यम से अपनी सोच, अपने प्रतिभा, अपने मेहनत की सराहना की। प्रबंधन द्वारा भी हमको लगता है ये बात हुई है और अभिभावक ने भी अच्छा सपोर्ट किया है बच्चों को। और जिस तरह से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है एक बेहतर इंस्टीट्यूट, एक अच्छा कॉलेज है जहाँ पे बच्चों का बेहतर भविष्य हो सकता है। प्रबंधन से भी बात कर लेते हैं। इस तरह से अभी आपने देखा कि अभिभावकों से, बच्चों से और उनके शिक्षकों से बात हुई है, जो विद्यालय की एक सपना देख करके इस निर्जन स्थान पर इन्होंने पहले इस विद्यालय की स्थापना की, क्योंकि किस उम्मीद, किस लगन के साथ आज जिस तरह से बच्चे पढ़ लिख करके अपने परिवार का, अपने विद्यालय का, क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आपसे भी जानना चाहते हैं कि कैसा इनको लग रहा है कि जिस उद्देश्य से इन्होंने विद्यालय की स्थापना की और इसके पीछे कितनी शिद्दत, कितनी लगन, कितनी कड़ी मेहनत भी रही होगी, कितनी तपिश रही होगी इस विद्यालय को खड़ा करने में। पहले सर परिचय दीजिए। पद्माकर तिवारी, मैं डीपीएस स्कूल का संरक्षक हूँ। 16 साल पहले हमने इसकी स्थापना जो है, जब यहाँ पर कोई सीबीएसई स्कूल मान्यता प्राप्त कोई नहीं था, और 16 साल पहले हमारा जो है ये डीपीएस की स्थापना हुई और फिर जो है 4 साल बाद 10+2 हो गया। इस ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से विद्यालयों की एक होड़ सी बन चुकी है,
और आसपास के ज़िलों से अम्बेडकर नगर, चूँकि आपके विद्यालय के लिए मुझे लगता है अम्बेडकर नगर की सीमा से सटा हुआ होने के नाते काफ़ी विद्यालय के लोगों का आना जाना रहता है। आजमगढ़ में सबसे पीछे मतलब लास्ट छोर पे, लेकिन अम्बेडकर नगर के पास होने के नाते और कॉन्वेंट विद्यालयों के समय तो है मान लीजिए, आपको क्या लगता है विद्यालय, ये कॉन्वेंट विद्यालय इस तरह की व्यवस्थाएं या क्षेत्र में और भी होनी चाहिए कि ठीक चल रहा है जो भी चल रहा है व्यवस्था? नहीं, हमारा प्रयास ये है, ये हमारा डीपीएस कॉलेज जो है ये अम्बेडकर नगर और जो आजमगढ़ के बॉर्डर पे है, दोनों ज़िलों को जोड़ता है। दोनों ज़िलों के बच्चे हमारे डीपीएस स्कूल में आते हैं और जो है दोनों ज़िलों से हमको जो गार्जियन की ओर से अच्छा मतलब जो रिस्पांस मिल रहा है, हम सब गार्जियन को, बच्चों को बधाई हम देते हैं। जो रिजल्ट निकला है, इस रिजल्ट से कितना संतुष्ट हैं? रिजल्ट से तो 90% आया है। 10% थोड़ा सा जो है कुछ बच्चे कमज़ोर थे, लेकिन वो भी जो है कंपार्टमेंट क्या होगा, परीक्षा दे के पास हो जाएंगे। मतलब 90% रिजल्ट आया। कहा जाए, लेकिन 10% रिजल्ट तो गड़बड़ होता ही है। हाँ, 10%। तो संतुष्ट है काफ़ी हद तक? संतुष्ट 100 से हम होते, चलिए 90% आया। सब जो है टीचरों को, गार्जियन को बधाई देते हैं और हमारा ये प्रयास है, उनसे निवेदन है कि और भविष्य में जो है नए सत्र में और जो है अच्छे से जो है मेहनत से अपना जो है अध्ययन अध्यापन किया जाए, यही मेरी शुभकामना है। चलिए, इस तरह से देखिए प्रबंधक साहब ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ और यहाँ अम्बेडकर नगर दोनों ज़िलों से बच्चे इस स्कूल में आते हैं पढ़ने। अभिभावकों का काफ़ी सपोर्ट रहता है, बच्चे अच्छी प्रतिभा के हैं, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही है। इस तरह की और भी खबरों के लिए बने रहिए। धन्यवाद।